माँ बाप ने उसको घर से निकाल कुओशी नागुमी एक 12 साल का लड़का जिसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। जब उसके घर पे आग लगी उसको अकेला छोड़ दिया बेसहारा सड़कों पे। बेचारे को डायरिया हो गया, उसको खाने को भी कुछ नहीं मिला, भूख से एकदम तड़प रहा था। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम मिनरेवा होता है, जो कि एक कॉलेज गर्ल थी जो उसकी मदद करती है एंड उसको वुमेन्स कॉलेज लेके आती है। मदर ऑफ गॉडेस डॉर्मेटरी। आई एम श्योर इस एनिमे के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये एक टॉप लेवल इची एनिमे भी है और थोड़ा हॉट एनिमे भी है। अगर इस वीडियो में मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं जरूर बाकी पार्ट्स भी लाऊंगा। तो अब अंधेरे कमरे में घर की कुंडी मार के आओ कोने में बैठते हैं। मिनर्वा उसको घर ले आई है एंड अब उसको डिलीशियस नूडल खिलाती है। वो नूडल खाते खाते हमारे प्रोटैगनिस्ट से बात करती है कि लगता है तुम काफी टाइम से भूखे थे, तुम में से काफी स्मेल आ रही है, तो तुम यहाँ पे नहा सकते हो। तभी प्रोटैगनिस्ट वहाँ से खुश होकर शर्माता हुआ भागता है, जहाँ वो जगह को देख सोचता है कि कौन सी जगह हो सकती है, ये तो किसी और का कमरा लग रहा है। लेकिन एक लड़की का कमरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। खैर जो भी हो, मुझे क्या करना, चलो अब नहाने जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया, नहाया भी नहीं हूँ। ये बोलते हुए अपना प्रोटैगनिस्ट कपड़े उतार के जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है, दरवाजा खोलते ही वो काफी शॉक था बिकॉज 3 हॉट यंग नेक फीमेल्स को देख पा रहा था। जहाँ उनमें से एक लड़की उसको देख कहती है, अरे ये तो छोटा हाथी है। तुम समझ रहे हो ना किसको छोटा हाथी कह रही है, समझ जाओ बस तुम। तभी वहाँ एंट्री होती है एक और नई लड़की की जिसका नाम था अटीना। वो कमरे के अंदर आती है एंड रियलाइज करती है कि इन लड़कियों को फुर्सत भी नहीं है कि ये लोग एक बार लेक्चर्स अटेंड कर लें। जैसे ही वो मिनरू को देखती है तभी अपना प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता हुआ भागता हुआ बाथरूम से बाहर आता है। वो बिना कपड़ों के ही बाथरूम से भागता हुआ आता है एंड फिर वो डायरेक्ट अटीना से ही टकरा जाता है। कुछ समय बाद जब उसको होश आता है वो रियलाइज कर पा रहा था कि वो अटीना की स्कर्ट के अंदर है। तभी अपना प्रोटैगनिस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे 2 लड़कियां एकदम पुलिस की तरह आती हैं, उसको गिरा देती हैं एंड अपने प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि तुम पे हरासमेंट एंड मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगा है। प्रोटैगनिस्ट भी घबराया हुआ कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, आई स्वेयर ये एक्सीडेंट था, बस मैंने कुछ नहीं करा। वहीं दूसरी तरफ अटीना काफी शॉक थी बिकॉज काफी टाइम बाद एक लड़के ने उसको छुआ। अगले ही पल मिनर्वा और बाकी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो प्रोटैगनिस्ट को बताती हैं कि हम सब लोग साइकिल वुमेन यूनिवर्सिटी से हैं। मिनर्वा जो कि 4th कॉलेज ईयर की एक इंटरिम डोम मदर है। प्रोटैगनिस्ट भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहां वो कहता है कि मेरा नाम कुओशी नागामो है, मैं फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तभी ये दूसरी लड़की बताती है कि ये 2nd ईयर से है, जिसका नाम किरिया सेंसु है। फिर एक मेड ड्रेस पहनी हुई लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मेरा नाम फ्रे है एंड मैं 3rd ईयर की हूँ। आखिर में एक शांत और काफी भुलक्कड़ लड़की अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम सरेना हिजोमी है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पे कब से रह रही हूँ। फिर प्रोटैगनिस्ट अपने दुख भरे स्ट्रगल्स के बारे में उनको बताता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास रहने को घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है खाने को और मुझे स्कूल भी जाना है। उसकी सारी सिचुएशन सुन के लड़कियों को काफी अजीब लगता है, उनको थोड़ा बुरा भी लगता है। प्रोटैगनिस्ट फिर उनसे भीख मांगता है एंड रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप लोगों के पास कोई काम है जो मुझे दिला सकते हैं ताकि मैं पैसे भी कमाऊं और मैं स्कूल भी जा पाऊं। तभी मिनर्वा उससे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी डोम मदर बनके यहाँ काम कर सकते हो। अब देखो डोम मदर का मतलब होता है एक शॉर्ट मदर जो कि तुम्हारा सारा हेल्प करती है। वो मदर से रिलेटेड नहीं होता लेकिन मदर वाले ही काम होते हैं। मिनर्वा साथ ही साथ उसको कहती है कि तुम्हें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी एज की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारा कोई सीवी नहीं चाहिए, तुम्हें टाइम पे सैलरी कैश में मिलती रहेगी और तुम्हें खाना वाना सब फ्री मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे रहना है बस और रहने का भी हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। प्रोटैगनिस्ट ये सुन के काफी खुश हो जाता है एंड ईगरली ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तब फ्री कहती है कि बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है, हमें अटीना को मनाना होगा। अगले ही सीन ये सब के सब अटीना के कमरे में थे जहाँ वो उसको बुलाते हैं बाहर। वो लोग आके अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताते हैं कि हमने लड़का हायर किया है, ये आज से हमारा डोम मदर बनेगा, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। अटीना ये बातें सुनकर कहती है कि भूल जाओ, नो वे, कभी भी नहीं, मेरा मना है, एक लड़के को तो डोम मदर बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ। अब वो जो है वो हाउस छोड़ के जा रही है एंड कह रही है कि तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तभी मिनर्वा अपने प्रोटैगनिस्ट को अटीना के बारे में बताती है। ये लड़की 1st ईयर की है जो कि हाल ही में इस जगह आई है। इसकी पूरी लाइफ हमेशा गर्ल्स स्कूल में बीती है। इससे पहले वाले डोम में जहाँ वो रहती थी वहाँ पे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाती थी एंड उस टाइम उसने गलत चीज देख ली थी एंड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो मेंस के आसपास भी रहे। खैर अब उसको जाने भी देते हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं किसी और का घर लेके अपनी नौकरी नहीं ले सकता। ये बोल वो वहाँ से भाग चुका था एंड भागते भागते फिर अटीना के पास जाता है। अटीना कहती है कि वो भाग नहीं रही है, वो बस अपने आप को बचा रही है। प्रोटैगनिस्ट फिर उसको कहता है कि आप वापस अपने डोम में जा सकती हैं, मैंने ऑफर ठुकरा दिया है क्योंकि आखिर में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं लोगों का घर लेकर के अपनी नौकरी करूं। वो बोल वो वहाँ से चला जाता है। अटीना भी फिर रास्ते में चलती है जहाँ वो सोच रही थी कि कैसे इसने ये बात बोली एंड मिनर्वा ने भी इसकी कंडीशंस के बारे में उसको बताया था। अटीना को रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी सेल्फिश लड़की है जो कि खुद के बारे में ही सोच रही है। जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट एक पार्क की बेंच में ठंड से कपकपाता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ अटीना आती है जहाँ वो अपने प्रोटैगनिस्ट को गोद में उठा के ले जाती है। प्रोटैगनिस्ट गोद में होता है, उसकी आंख खुलती है एंड फिर फील कर पा रहा है काफी नरम चीज उसके हाथ में है एंड समझ जाओ मैं क्या नरम चीज की बात कर रहा हूँ। एंड फिर वापस उसको दौरे पड़ते हैं जहाँ वो बेहोश हो चुकी थी और अगली पल हमें दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट उसको गोद में लाकर के डोम के अंदर आ चुका है। मिनर्वा अपने प्रोटैगनिस्ट की काफी तारीफ करती है। वहीं प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अटीना को संभाल के इसकी तबियत देखना। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि काश मुझे माफ कर दे, मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी तरह की परेशानी में आए। तभी बाकी लड़कियां उसको भरोसा देती हैं कि टेंशन मतलब जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं प्रोटैगनिस्ट भी अपने मन ही मन सोचता है कि मैं अपना काम बखूबी करूंगा। जहाँ पे सारी लड़कियां कहती हैं कि आज से हम लोग अब दोस्त हैं। ये बात सुन के प्रोटैगनिस्ट भी काफी खुश हो जाता है एंड एक्साइटेड भी था। अगली सुबह हम लोग देख
देख पा रहे हैं कि प्रोटैगनिस्ट अपना जी भर के काम कर रहा है। तभी वहाँ कुछ लोग प्रोटैगनिस्ट को झाड़ू मारता देख कहते हैं कि अरे ये तो वही जगह है ना जिसके बारे में लोग बात करते हैं और यहाँ पे आउटसाइडर कौन है। ये बोल के वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। तब प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, मुझे मुनिरवा का थैंक यू कहना चाहिए कि उसने मुझे यहाँ पे रखा है एंड मुझे एक जॉब भी दी है। मैं अपनी पूरी मेहनत से उन लोगों को साबित करूंगा कि उनका डिसीजन कभी गलत नहीं था। फिर अगले ही पल वो देख पाता है कि उनके फर्स्ट फ्लोर में काफी ज्यादा गंदगी भरी है। मिस अटीना का ही रूम काफी सही था, बाकी चारों तरफ गंदगी थी। तभी वो वहाँ पे बेल की घंटी बजाता है एंड मुनिरवा को बुलाता है एंड जैसे ही वो बेल बजाता है वहाँ पुलिस का सायरन बजता है। ये सुनो काफी घबरा जाता है। तभी मुनिरवा बाहर आती है एंड प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये सायरन किस चीज का है। वो उसको कहती है ये तब के लिए है जब कुछ गलत ना हो जाए और ये लो ये है आज का कूड़ा। प्रोटैगनिस्ट जैसे ही उस लड़की को देखता है वो काफी शर्मा चुका था एंड तुम लोग समझ ही जाओ क्यों शर्मा गया था, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। तभी मुनिरवा उसको कहती है कि मैं एक रिसर्चर हूँ एंड मुझे चीजों में एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। फिर प्रोटैगनिस्ट आंखें बंद कर शर्माता हुआ वहाँ से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। जब तक प्रोटैगनिस्ट इसके बारे में सोचता है तभी वहाँ पे एक लड़की अपना दरवाजा खोल के उसको अंदर खींच लेती है और ये रूम फ्रे का था जहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रे एक कॉस्प्ले डिजाइनर है एंड उसने अपने प्रोटैगनिस्ट को मेल कॉस्प्लेयर के कपड़े पहनाए हैं, जहाँ पे उसने डेमी ह्यूमन वाला कॉस्ट्यूम प्रोटैगनिस्ट को पहना दिया है। फ्रे कहती है कि अरे अरे घबराओ मत, तुम इसको अपनी ड्यूटी का ही हिस्सा समझो। फ्रे उसको बताती है कि मुझे काफी खुशी होती है जब लोग मेरे बनाए हुए कॉस्प्ले कपड़े पहनते हैं। जहाँ फ्रे कहती है कि मुझे तुम्हारी ही तरह एक मेल एक्टर की तलाश है जो मेरे डिजाइन करे और बनाए हुए कॉस्प्ले कपड़े ट्राई करेगा। वो कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ। तभी जो फ्रे थी वो अपने प्रोटैगनिस्ट को एक मेजरिंग टेप देती है। वो कहती है कि साइज काफी अलग है, डिस्कम्फर्ट दे रहा है मुझे इसका मेजरमेंट लेना होगा। जहाँ भाई वो उसके सामने समझ जाओ कपड़े उतार देती है अपने एंड फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें मेरे हिप्स, फ्रंट और वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। अपना प्रोटैगनिस्ट शर्माता हुआ उसकी बात मान लेता है। इमेजिन करो यार तुम्हें जॉब मिली होती तुम्हें कैसा लगता। मेजर करते हुए वो टेप भी टूट जाती है। प्रोटैगनिस्ट शर्माता उसे भागने की कोशिश करता है जहाँ मेजरमेंट टेप फ्रे के कपड़ों पे लग चुका था एंड वो उसके ऊपर ही कूद जाती है। तभी वहाँ पे मुनिरवा आती है एंड कहती है कि मेरे एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी जल्दी इस एरिया को खाली करो। वो सब लोग बाहर आ चुके थे जहाँ पे मुनिरवा एंड फ्रे वो दोनों ही बात करते हैं कि ये फ्लेम ज्यादा टॉक्सिक ना हो। ये देख प्रोटैगनिस्ट उन दोनों पे काफी गुस्सा करता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, तुम्हें पता है कितना नुकसान हो सकता है, लोगों को परेशानी भी आ सकती है। ये सुन के फ्रे और मुनिरवा दोनों को ही काफी बुरा फील होता है एंड वो दोनों अपने प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगती हैं। प्रोटैगनिस्ट तब फील करता है कि उसने अपनी एज से कुछ ज्यादा ही डांट दिया है उनको एंड वो घबराते हुए उनको सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट भागता भागता स्ट्रीट एरिया में पहुंचता है जहाँ वो रियलाइज कर रहा था कि उसने कॉस्प्ले वाले कपड़े पहने हैं, सारे लोग उसकी तस्वीरें ले लेते हैं। दूसरी तरफ मुनिरवा एंड फ्रे ये दोनों ही बात करते हैं कि लड़का तो बहुत सही है एंड वो काफी बुरा भी लगा उसको जब उसने हम दोनों को डांटा। जहाँ सोचते सोचते उन दोनों को ठंड लगती है तभी अपना प्रोटैगनिस्ट उनके लिए ब्लैंकेट लेके आता है। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एज अ डो मदर ये मेरा काम है कि तुम लोगों की हेल्प करना किसी भी सिचुएशन में। ये सुन के फ्रे और मुनिरवा काफी खुश होते हैं एंड उससे चिपक जाते हैं एंड सही बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हॉट सीन था, लिटरली बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे वो एकदम से प्यार से बात करते हैं कहते हैं कि ठीक है मिस्टर डॉम मदर। एंड तभी अटीना वहाँ आती है जहाँ वो उन दोनों को अपने प्रोटैगनिस्ट से चिपकता हुआ देख लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अटीना एक मीटिंग बुलाती है सभी लड़कियों की। उन सभी लड़कियों को डांटती है, कहती है कि तुम्हें मैनर्स से रहना पड़ेगा, ये एक मिडिल स्कूल बॉय है और हम लोग कॉलेज गर्ल्स हैं, तुम लोग एनवायरमेंट में काफी गलत प्रभाव डाल रहे हो, तुम लोग तो कपड़े भी ढंग से नहीं पहनते। अब तुम खुद सोचना जब तुम ऐसे रहोगे तो उस बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश की युवा ऐसे बर्बाद हो, तो आज से मैं एक डिसीजन लेती हूँ, मैं तुम में से किसी को भी इमोरल बिहेव करने नहीं दूंगी। तभी मुनिरवा सोचती है कि कपड़ों में क्या है ये देखो एंड जैसे ही वो थोड़ा सा अंडरस होती है उतने में अटीना आकर के अपना स्पेशल वेपन यूज करती है। ये देख सरीना भी यही हरकत करती है एंड अटीना उसके पास पहुंच जाती है। ये सारी चीजें देख अपना प्रोटैगनिस्ट काफी हंसता है एंड उसको खुशी होती है कि वो इस जगह पे आया। तभी मुनिरवा एंड फ्रे भागते हुए आकर प्रोटैगनिस्ट से चिपक जाती हैं। तो वेल अब आगे देखना ये है कि अपने प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी कैसे चेंज होगी। बाय द वे तुम अब लाइट खोल सकते हो, अंधेरे कमरे से बाहर आ सकते हो क्योंकि ये एपिसोड खत्म हो चुका है। तो मदर ऑफ गॉडेस का हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म।